शुरू हो रहे हैं 6 सितंबर या 7 सितंबर। पितृपक्ष से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आज के वीडियो में हम जानेंगे। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, यह अवधि पूर्वजों को समर्पित है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। यह समय उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने और उनके प्रति सम्मान दिखाने का होता है। पितृपक्ष में पवित्र नदियों में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना विशेष फलदायी माना जाता है। पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों की कृपा से जीवन में सुख शांति आती है। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 रविवार को हो रही है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को देर रात 1:41 से प्रारंभ होगी और इसी दिन रात को 11:38 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 7 सितंबर से ही पितृपक्ष की विधिवत शुरुआत मानी जाएगी। पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। पितृपक्ष 16 दिनों की अवधि होती है जो हिंदू धर्म में पूर्वजों को समर्पित होती है। यह भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक चलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण प्रमुख माने गए हैं। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा पूर्वज सम्मिलित हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। यूं तो पितृपक्ष 15 दिनों का होता है, लेकिन इस बार षष्ठी तिथि का क्षय होने से श्राद्ध पक्ष 14 दिन का है। भारतीय संस्कृति में आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों को समर्पित है। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देने से दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। अपने वनवास काल में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम गए थे। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किए जाने से पितर वर्ष भर तृप्त रहते हैं और उनकी प्रसन्नता से वंशजों को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख व मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के श्राद्ध पितृपक्ष के दौरान किए जाने चाहिए, लेकिन अमावस्या का श्राद्ध ऐसे भूले बिसरे लोगों के लिए ग्राह्य होता है जो अपने जीवन में भूल या परिस्थितिवश अपने पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर पाते। श्राद्ध में कुश और काला तिल का बहुत महत्व होता है। द्रव्य या कुश को जल और वनस्पतियों का सार माना जाता है। श्राद्ध वैदिक काल के बाद से शुरू हुआ। वसु, रुद्र और आदित्य श्राद्ध के देवता माने जाते हैं। श्राद्ध के लिए चावल को मिट्टी की हंडिया में पकाकर उसका लड्डू बनाया जाता है। उसके बाद उसे पतल पर रखते हैं। कर किसी पात्र में दूध, जल, काला तिल और पुष्प लेकर कुश के साथ 3 बार तर्पण करना होता है। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ के अंगूठे को पृथ्वी की तरफ करते हुए लड्डुओं पर जल डालते हैं। पितरों के निमित्त सारी क्रियाएं बाएं कंधे में जनेऊ डालकर और दक्षिण की ओर मुख करके की जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के 3 पूर्वज, पिता, दादा और परदादा क्रम से वसु, रुद्र और आदित्य के समान माने जाते हैं। श्राद्ध के वक्त वे भी अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। मान्यता है कि रीति रिवाजों के अनुसार कराए गए श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर पूर्वज अपने वंशधर को सपरिवार सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध कर्म में उच्चारित मंत्रों और आहुतियों को वे अन्य सभी पितरों तक ले जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि देवता और पितरों के कार्य में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। पितर
जिस योनि में होते हैं, श्राद्ध का अन्न उसी योनि के अनुसार भोजन बनकर उन्हें प्राप्त होता है। श्राद्ध जैसे पवित्र कर्म में गौ का दूध, दही और घृत सर्वोत्तम माना गया है। धर्मशास्त्र में पितरों को तृप्त करने के लिए जौ, दान, गेहूं, मूंग, सरसों का तेल, कंगनी, कचनार आदि का उपयोग बताया गया है। तिल को देव अन्न कहा गया है। काला तिल ही वह पदार्थ है जिससे पितर तृप्त होते हैं, इसलिए काले तिलों से ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू ज्योतिष के अनुसार पितृ दोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष होता है। मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। कोई को पितरों का वाहक रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर के लिए वाहक बनकर कोई नियत समय पर घर पर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता है तो वह रुष्ट हो जाते हैं और श्राप देकर चले जाते हैं। इसलिए श्राद्ध का प्रथम अंश गौओं के लिए निकाला जाता है। तो ये थी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई सारी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी